चैप्टर 47 पछतावा। माहिर की अकड़। किसी को कोई हक नहीं एक लड़की के कैरेक्टर को जज करने का। क्योंकि आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो बाकी की 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिर मेरा ही भाई एक लड़की की वजह से मुझे कैसे सुन सकता है? ये सब उसकी वजह से हुआ है। आज से पहले तो मेरे छोटे भाई ने कभी भी मुझे इस तरह बात नहीं की, लेकिन आज तो उसने मुझे ही। अचानक ही मिहिर के जाने के बाद माहिर का चेहरा गुस्से से एक बार फिर लाल हो गया। अपने ऑफिस में इधर से उधर गुस्से में आग बबूला होकर सोचा और अपने केबिन में चलते हुए उसने खुद से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या सच में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया? लेकिन चुपचाप क्यों खड़ी थी? बोल भी तो सकती थी ना। लेकिन नहीं, उसे चुप रहकर तो सब कुछ सुनना था। अचानक ही कुछ सोचते हुए माहिर ने खुद से सवाल करते हुए बोला, लेकिन फिर कंफ्यूज होकर उसने खुद के सवालों का जवाब देते हुए खुद से बोला, कुल मिलाकर उसने अपनी गलती मानी, लेकिन उसे ना मानकर सारी गलती का इल्जाम उसके ऊपर ही लगा दिया। और उसके बाद उसे फिर से कशिश के ऊपर गुस्सा आया कि उसने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। लेकिन अब उस बेवकूफ को कौन बताएगी? जब उसने अपने भाई की ही बात नहीं सुनी, तो कशिश की बात क्या खाक सुनता? उसने उसे बोलने का मौका भी कहाँ दिया? वो अपनी ईगो के चलते कहाँ अपनी गलती मानने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो गया जब उसे याद आया कि मिहिर ने जाते जाते कशिश के रोने वाली बात कही थी, और यहाँ तक कि उसके साथ रह रहकर कशिश तिल तिल कर मौत मर रही थी। इस बात ने पता नहीं क्यों लेकिन उसे बेचैन कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कशिश के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता था। वो अपनी बहनों की फ्यूचर की वजह से इस कंपनी में कम कर रही थी, और इस बात ने माही को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। लेकिन उसे कशिश की बहन से थोड़ी जलन भी हुई। उसने खुद से परेशान होते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सवाल करते हुए खुद से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब वो मेरे आसपास रहने के लिए काम पर नहीं कर रही थी। तो फिर उसे दिन मुझे उसने क्यों सेड्यूस किया था? उसे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगा। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? माही को खुद नहीं पता वो इस समय क्या बोल रहा था। वो बेवजह बेमतलब की बातें लेकर बैठा था, और अगले ही पल बेमतलब का बहाना लेकर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ केबिन से बाहर निकल गया। वो दरअसल शुरुआत से ही हमेशा अपने दिमाग की सोचता था, और इन 25 सालों में उसका दिमाग पूरी तरह से वर्कहोलिक हो चुका था। और अब बेचारा कुछ दिनों में क्या ही दिल की बात समझ पाता। कशिश तो शुरुआत से ही उसकी नजरों खटक रही थी, लेकिन इन कुछ सालों में उसने उसे पर उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उसे कशिश से नजदीकी बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद माहिर चलते हुए अपना एक हाथ अपनी जेब में डालें और दूसरा अपने बालों में फेरते हुए कशिश के केबिन के बाहर आ खड़ा हुआ। लेकिन उसे अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट और नर्वसनेस हो रही थी। थोड़ी क्या, बहुत ही ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने खुद से सवाल करते हुए कंफ्यूज होकर बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा दिल इतनी तेजी से तो धड़कने लगा, ऐसे तो कभी नहीं धड़कता। ये तो आखिरी बार। ओह नो। खुद से सवाल करते हुए माहिर ने जब सोचा कि उसका दिल आखिरी बार इतनी तेज कब धड़का था, तब अचानक उसकी आंखों के सामने कशिश के साथ उसकी वो रात घूम गई जब उसके केबिन में उसने उसे जबरदस्ती किस किया था। और इसे याद करते ही उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ गई और एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में घर करने लगी। उसे फीलिंग के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपनी फीलिंग को बाहर निकाल फेंका।
लेकिन तभी अचानक इधर से उधर केबिन के बाहर चलते हुए उसे सामने से एक एम्प्लॉय नजर आया, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अचानक उसे देखकर माहिर हड़बड़ा गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर चलते हुए दूसरी तरफ देखने की एक्टिंग करने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बस्टर्ड को भी अभी आना था क्या? इसे कुछ काम धंधा नहीं है क्या अभी? गुस्से में खुद से बढ़ते हुए माहिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने की एक्टिंग करते हुए उस एम्प्लॉय की ही ओर तिरछी नजरों से देखने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे स्टॉप, कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुड आफ्टरनून सर, वो मैं कशिश मैम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओनली कॉल हर मैम, गोट इट। अचानक ही वो एम्प्लॉय कशिश की केबिन को नॉक करने को हुआ कि माहिर ने तुरंत उसे रोकते हुए ठंडी आवाज में सवाल करते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर एम्प्लॉय घबरा गया और तुरंत उसे ग्रिट करते हुए बोला और उसके सवाल का जवाब दिया। लेकिन उसकी जवाब में उसे सिर्फ कशिश का नाम ही सुनाई दिया, इसलिए उसने तुरंत उसे टोकते हुए बोला और वहां से भेज दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फफर लेट्स गो माहिर। इतना बोलते हुए माहिर चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए और अपनी घबराहट को छुपाते हुए बिना नॉट आउट किए ही केबिन के अंदर घुस गया। लेकिन केबिन के अंदर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि तभी अचानक उसे किसी के सिसकारियां भरने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी थी, इसलिए माहिर धीरे कम लेते हुए आगे बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने पीछे खुलने वाली बालकनी में लगी एक कुर्सी पर बैठी हुई कशिश को देखा, जो खाली चेहरे के साथ बाहर की ओर देखते हुए सिसक रही थी। उसकी आंखों में मौजूद आंसू झरने की तरह बहते जा रहे थे। वो सिसकते हुए खुद से गुस्से में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिर वो खुद को समझता क्या है? होता कौन है वो मुझे जज करने वाला? किसने हक दिया उसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का? इतना कहते हुए वो रेलिंग के पास खड़ी होकर खुद को शांत करते हुए लंबी गहरी सांसें लेने लगी कि तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी मुठियां गुस्से में कस गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में तू तड़ाक यूज करके बात करने की? तुम खुद को क्या समझती हो? आज का सफर यहीं पर खत्म हो गया। थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। 48 माहिर को अपनी गलती का पछतावा होना। आइए जानते हैं आगे इस कहानी में क्या हुआ। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अचानक आई माहिर की आवाज सुनकर कशिश की आंखों में मौजूद गुस्सा अचानक ही बढ़ गया। रेलिंग पर मौजूद उसके हाथ कस गए। वही माहिर धीरे धीरे कम लेते हुए उसकी ओर बढ़ गया। वो कशिश के गुस्से से अनजान उसके काफी नजदीक आ गया था। वही गुस्से से लाल कशिश पूरा शरीर कांप उठा और अगले ही पल वो चेहरे पर उसी बेतहाशा गुस्से को लिए हुए पीछे की ओर मुड़ी। लेकिन माहिर को अपने पीछे देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और अगले ही पल उसके अंदर पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आ गई। आगे बढ़कर उसने माहिर के कॉलर को पकड़ा और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए चिल्ला कर बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिस्टर माहिर कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस बोलने की? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेरे बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरे कैरेक्टर को जज करने का हक मिल जाता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी के भी साथ जाऊं, घूमूं फिरूं या फिर उसके साथ जाऊं या उसके बेड पर जाऊं, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर उंगली उठाने का, समझे? आंखों में गुस्सा लिए हुए कशिश ने बिना माहिर से डरे उसकी आंखों में देखते हुए सारी बात एक झटके में कह डाली। उसने आज माहिर पर अपना सारा गुस्सा उतारने का सोच लिया था।
वही माहिर कशिश के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर हैरान था और थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कशिश जैसे शांत लड़के कभी इतना ज्यादा गुस्सा हो सकती थी। उसकी आंखें अभी भी हैरानी के मारे खली की खुली कशिश के गुस्से से लाल चेहरे को ही देख रही थी। इस बात से दोनों अनजान थे कि इस समय दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। लेकिन फिर अचानक ही माहिर अपने होश में आया और उसने कशिश की आखिरी कही हुई बात पर ध्यान दिया तो उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। जब कशिश के किसी और आदमी के साथ उसके बिस्तर में होने को इमेजिन करके ही उसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था, अगले ही पल उसने कशिश के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़ा और उसे अपने नजदीक लाते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? और मैंने गलत क्या कहा? हाँ, तुम सारी की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हो। पैसे वाला लड़का देखा नहीं कि पड़ गई उसके पीछे हाथ धोकर। अपनी बात कहते हुए माहिर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की ही आंखें गुस्से से लाल थी। माहिर डायरेक्ट इस बात को नहीं बोल सकता था कि उसको किसी और के साथ बिस्तर पर इमेजिन करके उसे गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने किसी और टॉपिक को ही छेड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कशिश ने उसके कॉलर को पकड़ा और गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मिस्टर माहिर कपूर, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अगर एक खरगोश को भी कोई बार बार परेशान करता है तो वो भी उसको पंजा मारने पर मजबूर हो जाता है। और तुमने तो मेरी जिंदगी शुरुआत सही हेल बनाकर रखती है। आई स्वेयर, अगर मेरी बहनों की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ इस नर्क में नहीं जीती, बल्कि कब का इस कंपनी को और तुम्हारे साए से भी दूर चली गई होती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। कशिश की बात सुनकर माही को गुस्सा आ गया, क्योंकि कशिश के दूर जाने के कहने के नाम से ही उसे कशिश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे दूर जा पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माहिर कपूर, लिमिट्स की बात तो तुम करो ही मत। अगर इतनी ही लिमिट्स की हदें तुम्हें पता होती तो तुम एक लड़की को सिर्फ किसी एक लड़के के साथ देख लेने भर से ही उसके कैरेक्टर को जज नहीं करते। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी भी लड़की को कैरेक्टरलेस बोलने का, और तुम्हें कोई भी हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने का, समझे? और मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। माहिर ने जब अपनी बात कशिश से कही, तब कशिश ने उल्टा गुस्से में अपने सर में हो रहे बेतहाशा दर्द के बावजूद भी माहिर को उल्टा जवाब देते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर माहिर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कशिश का ये कहना कि उसकी पर्सनल जिंदगी में उसे दखल देने का कोई हक नहीं था, और वो कोई नहीं होता उस सवाल जवाब करने वाला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यूं उसने इतना की कहा और अगले ही पल कशिश को झटके से अपने करीब करके उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसके होठों को किसी राक्षस की तरह नोचने लगा, जिसमें प्यार तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। उसकी इस हरकत से कशिश की आंखों में रुक दर्द का सैलाब टूट पड़ा और अगले ही पल उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। माहिर को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने होठों पर कुछ नमकीन सा टेस्ट महसूस हुआ। इसलिए अगले ही पल वो उसके होठों को छोड़ अपनी आंखें खोलकर उसने उसके चेहरे को देखा, तो वो अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। वहीं अगले ही पल कशिश फूट फूट कर रोने लगी और माहिर के सीने पर मुक्के से मारते हुए उसकी बाहों में गिर गई। वही उसे रोते हुए देखकर माहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
और अगले ही पल उसने किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे पर किस कर लिया। कशिश किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर अचानक ही पता नहीं माहिर को क्या हुआ। उसने तुरंत अपने नेचर के अपोजिट लाइफ में पहली बार उससे माफी मांगी और उसे चुप करते हुए अपने सीने से लगा लिया। वही उसकी बात सुनकर और उसकी माफी सुनकर कशिश और भी जोर जोर से रोने लगी। प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज अपने रिव्यू